आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप एक बार फिर परमेश्वर के पवित्र वचन सुनने के लिए लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल पे जुड़ गए हैं। आज हम एक स्पेशल विषय के ऊपर बात करेंगे, जो बातें मसीही परिवारों के लिए नहायत जरूरी हैं। वो 4 कदम हैं जिनके ऊपर एक परिवार ने चलना है, और इन कदमों को प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा बताकर इस पृथ्वी पर उन 4 कदमों को पूरा किया। वो 4 कदम है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आओ, और फिर कहा सीखो, फिर कहा परख भी करो, और एंड में कहा जाओ। इन चारों बातों का आप जो मसीही परिवार हो क्या संबंध है, इनको सीखना बहुत अवश्य की बात है। हम भली भांति जानते हैं कि अदन के बाग में जब परमेश्वर ने पहले परिवार को रखा था और उनके बीच में परमेश्वर खुद आकर बातचीत करते थे, उनके लिए जे सौभाग्य की बात थी। उन दोनों ने परमेश्वर के वचन की अनआज्ञाकारी करके अपने ही परिवार को समस्या में डाल लिया। इस गलती के बाद परमेश्वर ने अब परिवारों को ये आज्ञा दी, अब मेरे पास आओ। पहले परमेश्वर आता था, अब परिवारों को आना पड़ता है। आइए सबसे पहले हम ये बात देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरी करने आए। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील इसके 6 अध्याय के 38 वचन में ऐसा कहा था, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। इस वचन का प्रकाश यही है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आगे थे। आखिर प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय के बारे में लोगों को क्या कहा। नंबर 1, आओ। मैथ्यू 11 और इसका 28 वचन, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस वचन को सब लोग भली रीति से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सब लोगों को अपने पास बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह के पास आना जे परमेश्वर पिता की इच्छा है। इसको हम भजन संहिता 50 का पहले वचन में देख सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। अब हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस महत्वपूर्ण काम को कैसे पूरा किया, लोगों को बुलाया, और इस वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा किया, और आज भी प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं। ये भी तो परमेश्वर की ही इच्छा थी। यिर्मयाह 33 उसका 6 वचन, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन था और वचन ही लेकर आए। जब एक इंसान वचन को स्वीकार करता है तो चंगाई उसकी मिलना उसको तय है, क्योंकि भजन संहिता 107 और उसके 20 वचन भी यही बयान करते हैं कि वह अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता है। मगर जहां प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य कंप्लीट नहीं हो रहा,
मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह शिक्षा के ऊपर जोर देते हैं कि हर एक इंसान को, हर एक परिवार को शिक्षा जरूरी है। मगर आज तो नेट का जमाना है, लोग हर बात को नेट से कंफर्म करते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह कौन सी अनोखी बात की शिक्षा देने के लिए यहाँ स्वर्ग छोड़कर नीचे उतर आए थे। हम यहाँ एक खास बात को आज देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह सिखाने के लिए आए। वो बात केवल हम प्रभु यीशु मसीह से ही सीख सकते हैं। पाप के कारण मनुष्य जाति ये भूल गई थी कि परमेश्वर ने उनको पुत्र के रूप में बनाया हुआ था। अब हम लूका और इसका 3 अध्याय और इसका 38 वचन देखेंगे। यहाँ वचन बयान करता है कि आदम परमेश्वर का पुत्र था और परिवार में पुत्र और पुत्रियां ही जन्म लेती हैं और वो भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होते हैं। प्रभु यीशु मसीह जे एक खास बात को इस संसार में लेकर आए थे कि इंसान परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां कैसे बन सकते हैं। इस काम को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 2 कठिन काम किए। वो आज के समय असंभव लग रहे हैं क्योंकि आज ये बातें लोगों में से जाती रही हैं। पहला कठिन काम आज्ञाकारी है। इब्रानिया 5 और 8 में लिखा हुआ है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। चाहे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे तो भी उन्होंने आज्ञा माननी सीखी। वो भी दुख उठा उठा कर प्रभु यीशु मसीह जिस परिवार में थे वहां भी आज्ञा को माना। ये एक कठिन बात थी। 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के साथ वाद विवाद करते थे और फरीसी उसकी बात का उत्तर ना दे पाते थे। जब प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम और जू सब उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो चाहे प्रभु यीशु मसीह ने थोड़े समय के लिए ये बोला, क्या मुझे जरूरी नहीं कि पिता के कामों में लगा रहूं, पर उन्होंने इस बात को फिर स्वीकार किया कि अभी मुझे संसार के माता पिता का भी आज्ञाकार रहने की जरूरत है। इस बात को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह परिवार में 30 वर्ष तक आज्ञाकारी में बने रहे। यही बात तो आज मसीही परिवारों में मुश्किल लग रही है क्योंकि नेट का जमाना होने के कारण बच्चे ऐसी बातें करते हैं जैसे पिता हों। वो माँ बाप को आज्ञा देना जानते हैं और समझाते हैं। आज्ञाकारी के लिए आज कोई भी दुख उठाने का जोखिम नहीं कर रहा। यदि आप मसीही परिवार हो तो, आप परमेश्वर के पुत्र बनना चाहते हो तो आज्ञाकारी को मुख्य स्थान अपने घर में रखना जरूरी है। दूसरी कठिन बात जो प्रभु यीशु मसीह ने की वो यशायाह 53 और उसके 10 वचन में पूरी की। तो भी यहोवा को यह भाया कि उसे कुचले और उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपने वंश को देखना पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। आमीन। दूसरा कठिन काम प्रभु यीशु मसीह ने ये किया, मनुष्य को, आदम वंश को परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाने के लिए अपने आप को सलीब के ऊपर
बलि कर दिया, बाप अपनी जान को दे दिया। ये सबसे जोखिम वाला और कठिन काम था, ताकि हम अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पेश कर सकें। अब आप दूसरी बात को तो समझ गए होंगे कि पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने बोला कि आओ, और फिर ये कहा कि सीखो। क्या सीखना है? कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कैसे बन सकते हैं एक मसीही परिवार में रहते हुए। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज संगतियों में सिर्फ 2-3 बात ही इंपॉर्टेंट समझी जा रही है। आओ, चंदे को पाओ, फिर जाओ। यहां तक बातें सीमित नहीं होना चाहिए। यदि आप दूसरी 2 बातें भी सीखना चाहते हैं तो लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल पे लगातार जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी 2 बातों को सीखेंगे और समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की कंप्लीटली परमेश्वर की इच्छा को पूरे करने के लिए कौन से दूसरे और स्टेप थे। तब तक के लिए परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहे और आपको समझ वाला आत्मा दे। आमीन।